अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारी कहानी का मौजू है इफ्तार पार्टी हो तो ऐसी। जल्दी इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस बार गुलाम रसूल को रमज़ान शरीफ का बहुत इंतज़ार था, क्योंकि पिछले रमज़ान में बीमार होने की वजह से 4 रोज़े न रख सका। उसने मुख्तलिफ़ किताबों में पढ़ा था कि रमज़ान शरीफ के आने की खुशी करना साल भर खुशियाँ मिलना, और रमज़ान के जाने का गम करना साल के गम दूर होने का इनाम मिलता है। गुलाम रसूल के घर वाले नमाज रोज़े के पाबंद थे। रमज़ान आया और 19वां रोज़ा भी गुजर गया। कुछ मौसम भी मुनासिब था, जिसकी वजह से बहुत से बच्चों ने रोज़े रखे। एक दिन उसने अपनी अम्मी से कहा, पता नहीं इस बार हमज़ा ने रोज़े रखे हैं कि नहीं। तुम्हें इससे क्या मतलब? इससे हमारी बोल चाल बंद है, हमें क्या लेना देना। वो दरअसल रमज़ान का मुक़द्दस महीना है ना, तो इस माह हमें अपनी ज़िद, अना और दूसरे खराफात भूल जाने चाहिए। छोड़ो ये बातें, ये पैसे पकड़ो और दही बड़े ले आओ। वो सारे रास्ते सोचता रहा कि किस तरह इनमें सुलह हो। 3 दिन के बाद अनवर के, जो कि इसका दोस्त था, उसने पार्टी की। इफ्तार पार्टी में जुमे मुबारक का दिन था। हमारे यहाँ इफ्तार है, तुम लाजमी आना। जुमे को जब वो इफ्तारी के लिए गया तो देखकर हैरान रह गया कि चंद दोस्तों के अलावा हमाद के कज़न भी आए थे। कुछ देर बाद उसके ताया चचा और दादा अबू ड्राइंग रूम में आए। बच्चों से बड़े ही अच्छे अंदाज में मिले, हाल चाल पूछा। उन्हें मुस्कुराते देखकर गुलाम रसूल ने सोचा कि काश हम भी, इसके दिमाग में आइडिया आया। इस पर गौर करने लगा। अगले दिन उसने अपनी मम्मा से कहा कि वो भी इस जुम्मे को कुछ खास मेहमानों की इफ्तारी करवाना चाहता है, उसका इंतज़ाम कर लें। भाई, वो ख़ास मेहमान कौन है? उसकी मम्मा ने पूछा। आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। गुलाम रसूल ने कहा। अगले दिन वो हमज़ा के घर गया और उनसे कहा कि चची जान, इस जुम्मे हमारे यहाँ आपकी इफ्तार पार्टी है। मगर वो कहने लगी, ना बाबा, हमने नहीं आना। तुम्हारी मामा तो हमसे बोलना भी पसंद नहीं करती। प्लीज़ चची जान, आप आएँ, सब ठीक हो जाएगा। हमज़ा भाई, आप सब ने आना है। गुलाम रसूल ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारे चचा से बात करूँगी। इतनी देर में हमज़ा आया। दोनों कज़न्स बड़े ही अच्छे तरीके से मिले। हमज़ा ने अपनी मम्मा से कहा कि गुलाम रसूल भाई आया है, हमें जाना चाहिए। इसकी मम्मा ने हामी भर ली। अगले दिन गुलाम रसूल ने अपने ताया को फ़ोन किया, उन्हें दावत दी। उन्होंने फ़ौरन हामी भर ली, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसी तरह अपनी फूफो और दादा जान को, जो कि इसके ताया जान के साथ ही करीबी शहर में रहते थे। अब गुलाम रसूल को जुम्मे का शिद्दत से इंतज़ार था। फूफो जान और एक ताया में कुछ इख्तलाफ थे, वो भी आ रहे थे। या अल्लाह, रमज़ान शरीफ के सदक़े आसानियाँ फरमा, आमीन। जुमा शरीफ आया। गुलाम रसूल ने कुछ ज़्यादा ही एहतमाम किया। की बेल हुई। उसने अपनी मम्मा से कहा कि आप देखिए, मैं मसरूफ़ हूँ। उसकी मम्मा ने दरवाज़ा खोला तो वो देखकर हैरान रह गई। सामने उसकी नंद और गुलाम रसूल की फूफो अपने बच्चों के साथ खड़ी थी। वेलकम बहना। वो आगे बढ़ी, उन्होंने गले लगा लिया। आज कैसे भूल कर आना आ गई। भाई, आज बेटे की दावत पर इफ्तार पार्टी के लिए आई हूँ, उन्होंने मिठाई का डब्बा पकड़ाते हुए कहा। इतनी देर में फिर बेल हुई। गुलाम रसूल जल्दी से आगे बढ़ा। उसके दादा अबू और ताया जान थे। दादा अबू ने गुलाम रसूल को गले से लगाया, उसकी मामा के सर पर प्यार दिया और जीती रहो बेटी। इतनी देर में गुलाम रसूल के पापा आ गए। वो गुलाम रसूल के खास मेहमानों को देखकर हैरान रह गए। एक दूसरे से मिले, खैर खैरियत पूछने लगे। दरवाजे की बेल हुई तो गुलाम रसूल ने शरारत से कहा, पापा जान, इस बार आपकी बारी है। उन्होंने जो ही दरवाज़ा खोला, सामने अपने छोटे भाई को देखा। वो अहमद और आयशा के साथ आए थे। जल्दी से एक तरफ होते हुए कहा, खुश आमदीद छोटे भाई। उन्होंने आगे बढ़कर गुलाम रसूल के पापा को गले से लगाया। अहमद और गुलाम रसूल भी गले मिले। जब वो ड्राइंग रूम में गए तो वहाँ उनकी बहन, भाई और वालिद साहब भी थे। भाइयों और बाप ने गले से लगाया, हाल चाल पूछने लगे। भाई, जल्दी हाल चाल पूछ लें, इफ्तारी का टाइम हो गया है। भाई, ये गुलाम रसूल बेटे की काविश है जो हम इधर बैठे हैं। रमज़ान का महीना रहमतों वाला महीना है, इसमें हम अपनी जिद और अना हर धर्मी को छोड़ देना चाहिए। दादा अबू ने कहा, यह हमें सबक देता है कि सिर्फ भूखा रहना ही रोज़ा नहीं, अपने आप का मुहासबा करना भी ज़रूरी है। ये रमज़ान की हकीकी खुशी है, इसके लिए दिल से कुदूरत, नफ़रत, कीना ख़त्म करनी होगी। इसके ताया ने कहा। इतनी देर में करीबी मस्जिद से ऐलान होने लगा, अल्लाह के प्यारो, जन्नत के हकदार हो, रोज़ा इफ्तार कर लो। सब ने दुआ की और रोज़ा इफ्तार करने लगे। मगर आज रोज़ा इफ्तार करने का लुत्फ़ ही अलग था। अल्लाह ताला हमें रोज़े की हकीकी खुशियाँ नसीब अता फ़रमाए, आमीन। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।